चलो बच्चा, बिल ऑफ एक्सचेंज में दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रॉमिसरी नोट। नाम में ही क्या है, प्रॉमिस दे रहा है। प्रॉमिस कौन देगा? तो अभी यहाँ पे डेटर्स खुद जो होगा वो जनरली क्या है, डेटर्स मतलब जो कस्टमर है वो खुद लिख के देगा कि मैं 3 महीने के बाद पेमेंट करूँगा। वो एक्सेप्ट भी खुद करेगा, ड्रॉ भी खुद करेगा। तो यहाँ पे उसको प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। तो पहले ये प्रॉपर समझते हैं। यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट, जनरली क्रेडिटर ड्रॉ अ बिल ऑन हिज डेटर फॉर रिसीविंग हिज ड्यू। जनरली कौन लिखता है? क्रेडिटर लिखता है। उसके पैसे लेने के लिए डेटर्स पे वो एक प्रॉमिस बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है, जिसका नाम है अलॉन्ग विद द बिल another document is used settling the accounts. This account document is known as a promissory note. ये बिल ऑफ एक्सचेंज तो हम भेजते ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट है जो प्रॉमिसरी नोट है। प्रॉमिसरी नोट का क्या दिया हुआ है प्रॉपर वो भी पढ़ते हैं। प्रॉमिसरी नोट, अ पर्सन हु हैज़ टू पे एन अमाउंट टू अनदर पर्सन हिमसेल्फ गिव and return promise to pay the amount. This means debtor himself give the return promise. आप ही मुझे प्रॉमिस दोगे। आप कौन? आप यहाँ पे कौन हो बच्चा? तो यहाँ पे परचेजर हो। तो आप खुद ही मुझे प्रॉमिस दोगे कि सर मैं इतने टाइम में पेमेंट करूँगा, और रिटर्नली देख के दोगे, प्रो ओरल नहीं। आप मुझे रिटर्न लिख के दोगे कि मैं 3 महीने के बाद पेमेंट करूँगा। तो यहाँ पे समझना, if he give written promise to the creditor to the pay the amount, this promise is known as a promissory note. दिस प्रॉमिस ब्रैकेट में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट होता है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसको हम प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। तो यहाँ पे समझ लो कितनी पार्टी इन्वॉल्व होती है प्रॉमिसरी नोट में। तो पार्टी जो होती है वो 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है, ड्रॉअर और मेकर ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट। ड्रॉअर और मेकर दोनों एक ही होते हैं। तो ड्रॉअर यहाँ पे जो है, वहाँ पे ड्रॉअर कौन होता है? वो डेटर खुद होता है। तो यहाँ पे ये एमसीक्यू के लिए, तो आपको बहुत इजी रहेगा, ये लॉजिक क्लियर होगा। तो ये यहाँ ड्रॉ कौन करता है? ड्रॉअर कौन करता है? बिल्स कौन बनाता है? कि तो डेटर्स खुद ही बनाता है। और आगे चलते हैं, पेई और पर्सन रिसीविंग द मनी, जनरली ही इज़ अ क्रेडिटर और द होल्डर ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट। तो आप मुझे लिख के दोगे कि सर मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखा, ड्रॉ किया, वो डेटर्स ने किया, और सामने जो एक्सेप्ट भी आपने किया, और आपने मुझे बिल दे दिया। दूसरी पार्टी जो होती है वो पैसे लेने आती है, या उसको बोल सकते हैं होल्डर ऑफ अ बिल, होल्डर ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट एंड पेई ऑफ द प्रॉमिसरी नोट। तो दोनों हो सकते हैं। तो 2 लोग यहाँ पे है, एक है ड्रॉअर और मेकर ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट, और दूसरा है पेई और पर्सन रिसीविंग द मनी। तो 2 लोग बोले जाएंगे। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे अभी देखो बहुत सिंपल लिखा होगा। यहाँ पे पहले तो वो जो है बना जो रहा है वही उसके रिलेटेड है। तो ये डेटर्स बनाएगा तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। आई प्रॉमिस टू ₹12,000 ओनली टू संजय भाई पटेल और एज पर हिज ऑर्डर आफ्टर 2 मंथ फ्रॉम द टुडे फॉर द वैल्यू रिसीव। तो यहाँ पे वो सिंपल सुरेश पटेल जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉमिस 12,000 टू पे संजय भाई। तो ये कौन है? तो ये हमारे क्रेडिटर है, ये हमारे क्रेडिटर है। और ये जो सुरेश पटेल है वो हमारे कौन है? तो डेटर्स है। और उन्होंने खुद लिख के ऐसे भेजा है कि मैं ये संजय भाई को पे करूँगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये पॉइंट हम रेवेन्यू स्टेप से यह लिखा होगा। और ये किसको भेजा गया है? संजय भाई को भेजा गया है कि मैं आपको पे कर दूंगा। ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है, इसको बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट का सैंपल। यहाँ पे ध्यान में रखना, प्रॉमिसरी नोट कौन इशू करता है? तो इशू करता है डेटर खुद इटसेल्फ। और दूसरा, इसमें कितनी पार्टी होती है? तो 2 पार्टी होती है, एक डेटर्स और दूसरा जो हमें बोला जाएगा जिसको पेई और द होल्डर ऑफ अ बिल। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है, वो खुद एक्सेप्ट करता है। कौन एक्सेप्ट करता है? तो डेटर्स एक्सेप्ट करता है, क्रेडिटर वो खाली उसको भेजता है और ड्यू डेट पे वो लेने आ जाएगा, पैसे लेने आ जाएगा। तो बस ये सिंपल इन्फॉर्मेशन है बच्चा, एक बार प्रॉपर पढ़ लो, क्लियर कर लो, उसके बाद नेक्स्ट में हम आगे जाएंगे।